अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते साथ उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हर दिनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 405 और फर्स्ट पार्ट है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सचारी परसों का लेट्स स्टार्ट। कैसे संभव है बाबा जी? ये कैसी माया है? माया से हम सभी अनभिज्ञ नहीं, किंतु इसने इस रूप में प्रत्यक्ष होकर हम सभी को अचंभित अवश्य किया है। तो ऐसी शक्ति का उपयोग हमारे विरुद्ध और कौन कर सकता है मामा जी? जलंधर ने, उसने और शुक्राचार्य ने। माया के सूक्ष्म ज्ञान से इस शक्ति का सृजन किया है। इसे केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है और इस शक्ति का किसी को भी संज्ञान हो पाना संभव नहीं था। किंतु इस शक्ति का प्रयोग हमारे विरुद्ध क्यों किया गया है? आत्मरक्षा हेतु, महादेव से अपनी शत्रुता हेतु। जलंधर को यह ज्ञात हो गया था कि आदि शक्ति उसके विनाश का माध्यम बन सकती है। इसीलिए उसने ये सोचा कि जब देवी पार्वती स्वयं समाधिस्थ है और दूसरी ओर महादेव, तो यही समय उसके लिए उपयुक्त समय है। समाधि की अवस्था में महादेव संसार की उथल पुथल, सृष्टि के सृजन, काल की गति जैसी असंख्य गतिविधियों की कोई अनुभूति नहीं रहती। महादेव अपनी समाधि की पूर्णता का समय स्वयं सुनिश्चित करते हैं। पिताजी के असमाधिस्थ होने तक हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मामा श्री, आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि मां है किस लोक में? बहन पार्वती किसी भी लोक में नहीं है कार्तिकेय। जलंधर उन्हें एक काल्पनिक संसार में ले जा चुका है। जलंधर की कल्पना से रचा हुआ मायावी संसार। किंतु अपनी समाधि की अवस्था में होने के कारण
महादेव अब भी आदि शक्ति से संयुक्त हैं। अब महादेव ही कुछ कर सकते हैं। हमें शीघ्र ही कैलाश की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अवश्य। पार्वती, तो आप हैं पार्वती, जिनकी सहायता से महादेव मेरा अंत कर सकते हैं। महादेव, आचार्य, जलंधर आपका आह्वान करता है। जलंधर, आइए आचार्य, मेरे इस काल्पनिक लोक में आपका स्वागत है। तुमने माया शक्ति का उपयोग कर भी लिया और अब वो मुझे ढूंढ भी नहीं सकते। क्योंकि मैं तो यहां अपने इस काल्पनिक लोक में हूं। जलंधर, ये तुमने क्या किया मूर्ख? तुम जानते हो वो कौन है? माता पार्वती है वो, आदि शक्ति है वो, और तुम उन्हें यहां ले आए? हाँ आचार्य, मैं उन्हें यहां ले आया, और वो भी आपके द्वारा बनाए माया अस्त्र की शक्तियों से। आपने तो मेरा स्वप्न ही पूरा कर दिया। देवता तो कैसे अचंभित हो गए थे, उन्हें समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। उनके चकित मुख तो देखने योग्य थे, और अभी तो उन्हें यह भी पता नहीं चला कि जो कैलाश पे होने वाला है उससे वो और भी चकित हो जाएंगे। नहीं जलंधर, नहीं। हाँ आचार्य, हाँ, मेरे समक्ष कोई विकल्प ही कहाँ है। ऐसी परिस्थितियों में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा है आक्रमण। आक्रमण। अभी इस क्षण पाताल लोक का प्रत्येक असर कैलाश की ओर अग्रसर है। अपने सेनापति यमराज के नेतृत्व में
जलंधर एक बहुत बड़ी गलती कर ली है जलंधर ने। जलंधर जो है जी वो जिस गुफा में माता पार्वती जी समाधि में अलीन थी, उस पूरी गुफा को वो उठा के तो एक कह लें कि तस्वुराती दुनिया, एक ख़याली दुनिया जो उसने बनाई हुई है, वहाँ पे उसको लेके जा चुका है और माता पार्वती जी जो हैं वो तो अभी अलीन है, उन्हें तो पता नहीं चला। लेकिन ये है कि यहाँ पे विष्णु जी और ब्रह्मा जी सारे पधारे हैं और कार्तिकेय कुमार और ज़ाहिर-सी बात है कार्तिकेय कुमार और उनके बाद गणेश जी जो थे वो दोनों वहाँ पे रक्षा कर रहे थे माता पार्वती जी के। तो उनके लिए तो ये बड़ा आश्चर्य की बात थी कि ये कैसे मुमकिन है कि वो पूरी गुफ़ा को उठा के लेके जाए। यहाँ पे विष्णु जी ने उनको बताया, उन्होंने कहा कि बात इस तरह से है कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है, जिसका वो एक ही दफ़ा उपयोग कर सकते हैं और वो शुक्राचार्य जी के द्वारा उसको मिली है। और उस मायावी शक्ति के माध्यम से वो एक ख़याली दुनिया में लेके जा चुके हैं पूरी गुफ़ा को, जहाँ पे कोई भी नहीं पहुँच सकता। लेकिन वहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता है, वो रास्ता ये है कि माता पार्वती जी जो हैं वो अलीन हैं समाधि में और शिव जी भी समाधि में अलीन है और शिव जी उनके साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं। शिव जी जानते हैं कि वो कहाँ पर हैं, तो वो ही कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्थिति जो है वो इस तरह से बिगड़ती जा रही है कि जलंधर यहाँ पे डबल गेम कर गया। जलंधर एक तरफ तो माता पार्वती को उठा के यहाँ पे लेके आया, दूसरी तरफ कैलाश पर्वत पे हमला करने की भी उसने सोच ली है। जबकि गुरु शुक्राचार्य जी जो हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि माता पार्वती जी को उठाने वाली जो गलती जलंधर ने की है ना, ये एक ऐसी गलती की है जिसके ऊपर शुक्राचार्य जी भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए या उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल जी। और उठा के तो ले गया, पालन कर लिया उसने माता पार्वती का। और लेकिन अभी जानता नहीं है ना कि माता पार्वती कौन है, आदि शक्ति है वो। तो इसको उस चीज़ का स्मरण नहीं है, इसको नहीं पता कि वो क्या चीज़ है। तो हालांकि गुरु जो शुक्राचार्य जी हैं उनको तो सारा पता है, तो वो डरे हुए भी हैं और वो इस सोच में है कि इसने वो शक्ति का जो है वो उपयोग कर भी लिया है, दुरुपयोग, असल में दुरुपयोग किया है ना, तो वो उसने कर भी लिया है। तो उनको ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि कहीं आगे जाके कहीं ज़रूरत पड़ेगी, जब फँसे होंगे तो तब जो है ये शक्ति का यूज़ करेंगे। उन्होंने तो इसलिए इसको दे दी थी। तो लेकिन उनको ये नहीं था पता कि ये अभी से ही जो है माता पार्वती पे, हालाँकि उन्होंने शिव जी पे मना किया था, लेकिन उनको क्या पता था कि इसने माता पार्वती पे जो है वो अटैक करने के लिए ये शक्ति लेनी है। उधर जो है अपना भेज दिया है उसको यमराज को, सेनापति नियुक्त किया था उसको और उसके नेतृत्व में जो है वो फ़ौज अपनी जो है वो सेना भेज दी है उधर कैलाश में। अब वो वहाँ पे जो है युद्ध करने के लिए चली गई है और इधर जो है इसने माता पार्वती को पालन करके रखा हुआ है। और शुक्राचार्य जी डरे हुए हैं बीच में, क्योंकि शक्ति उन्होंने दी है लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया है अपना जलंधर ने। तो वो घबराए हुए भी हैं कि ये जलंधर ने क्या कर दिया है। तो उस उधर जो है शिव जी जो हैं वो लीन है, वो जैसे कि विष्णु जी बता रहे थे कि उनको कुछ भी जो है वो नहीं पता होता, अनुभूति नहीं होती ये कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा संसार में। तो हालाँकि वो अभी भी जुड़े हुए हैं माता पार्वती जी के साथ समाधि में, दोनों समाधि में हैं। तो इसलिए उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। हालाँकि यहाँ पे जो विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, उनको भी इस चीज़ का इल्म नहीं हुआ उस शक्ति का कि वो ये कर रहा है और कहाँ लेके गया है। क्योंकि उसने अपने ही जो है वो एक ख़याली पुलाव जो हैं वो एक किस्म के बनाए हुए हैं, वो ख़याली दुनिया बनाई हुई है, उसमें वो चला गया है लेके। तो अब इनको भी नहीं पता। अब शुक्राचार्य जी को पता है कि वो कहाँ पे है, क्योंकि उनको आह्वान जो है उसको कर लिया था उनको, तो वो आ गए थे वहाँ पे। लेकिन वो अब बताते हैं या अब युद्ध तो होगा, क्योंकि कैलाश में अब पहुँच चुके हैं कार्तिकेय और गणेश भी, उनका पहले तो सामना होगा यमराज के साथ और यमराज के साथ फाइट होगी। अब उसमें यमराज के साथ क्या होता है, बंदी बनाते हैं या क्या करते हैं, वो तो आगे पता चलेगा। और लेकिन ये है कि इन्होंने लड़ना है और उसके बाद मेरे ख़्याल में इन्होंने जलंधर के साथ भी लड़ना है, क्योंकि उनकी माता का पालन किया है तो गुस्सा तो कार्तिकेय और गणेश दोनों को है। तो बहरहाल अभी देखते हैं, क्योंकि ये दूसरी तरफ जो क्या नाम है उनका नंदी जी, वो भी शिव जी के साथ है, तो वो तो है ही नहीं कैलाश में। कैलाश में जो है वो सिर्फ़ अपना कार्तिकेय और गणेश ही हैं।
और विष्णु जी भी वहां पे आए हैं, ब्रह्मा जी भी आए हैं। बहरहाल अभी देखते हैं आगे जी क्या होता है। बिल्कुल जी, कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है सारी चीज़ें और क्या लेके ख्यालाती दुनिया में पैरेलल वर्ल्ड जो है वहाँ पे जो है जलंधर लेके जा चुका है उन्हें। किसी को खबर नहीं, और जिसको वो बुलाएगा वो वहाँ पे आ सकता है। जैसे शुक्राचार्य जी को उन्होंने एक किस्म का बुलावा दिया और वो वहाँ पे आए और वो घबरा गए हैं इस चीज़ को देखकर। और उनका प्लान वाक़ई ही जो जलंधर का प्लान था वो नहीं बताया किसी को। वो सिर्फ़ ताकत माँग रहा था उस वक़्त, उन्हें ताकत दी गई, वो चीज़ दी गई और उपयोग जो करना था जिस ताकत का, वो एक बार ही करना था और उसने कहा मुझे पता है जहाँ पे मैंने जिस पे करनी है। और उन्होंने कहा था शिव जी के ऊपर जो है ये व्रत जो है वेस्ट जो है वो ना करना अपनी पावर जो है, लेकिन माता पार्वती जी का कहना भूल गए थे और उनका सेकंड टारगेट वही थी। तो उन्होंने उस उनके ऊपर ही किया और फाइनली उन्हें जो है वो ले गए हैं। लेकिन यहाँ पे अब शिव जी जो है उनसे वार्तालाप करने के लिए विष्णु जी, ब्रह्मा जी और ये वहाँ पे प्रकट होंगे। कार्तिकेय जो है गणेश वो पहुँच चुके हैं और यमराज का भी करैक्टर पता चल रहा है कि क्यों किस तरह उनको क्यों मिलाया गया साथ में। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो वो में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।